फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। बहुत अरसा हो गया कोई रेसिपी नहीं चढ़ाई, कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था। रमज़ान में भी, फिर ईद का भी रश था। और आज मैं कह रही हूँ कि ये मैं कच्चे आम कैरी जो होती है ना, कच्ची कैरी, ये मैंने रात को काट के रखी हैं, ज़रा काली हो गई। तो अभी मैं इसकी ना आम की चटनी बनाने लगी हूँ। ये तकरीबन आधा किलो के जितने होंगे। तो अब मैं इनको ना बॉईल करती हूँ। बॉईल करके फिर मैं इसकी चटनी तैयार करती हूँ। तो आप मेरे साथ ही रहिए। पानी डालती हूँ, तकरीबन 1 कप जितना पानी डालना है हमने। ये देखेंगे 1 कप जितना पानी मैंने डाल दी इसमें। अब इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। ये देखेंगे 1 कप हमने चीनी का डाल दी है इसमें। तकरीबन 1 पाव जितनी होती है ना इसमें मेजरिंग कप में, तकरीबन हम 2 कप चीनी की शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए ये हमने डाल दी है चीनी। अब इसमें हमने एक मोटी चुटकी जितनी लाल मिर्च शामिल करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको बराबर चम्मच हिलाना है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डालनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुर्ख कुटी हुई मिर्च, तो मैंने वही डाली है। अब इसमें 3 अदद ये सब्ज़ इलायचियाँ डालने लगी हूँ मैं। ये देखें जी, अदरक का तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा, वो भी इसमें शामिल कर देना है आपने। ये लंगरी में मैंने पीसा है, तो लंगरी जब भी इस्तेमाल करें तो लंगरी में आप दांत वाला कोई चम्मच इस्तेमाल न करें। ये सिलिकॉन का स्पैचुला या आप इसमें लकड़ी वाला चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो मट्टी वगैरह निकलती है या पत्थर जो घिसता है वो निकलता है, वो ना निकले, आपके खाने में ना आए। ये देखें अब ये पक रही है ना चाशनी। हमने इसको 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, 3 तार की भी नहीं बनानी, बस ये हमारा मज़े का हो जाए। जब थिक हो जाएगी ना चाशनी तो फिर हम इसमें आम शामिल कर देंगे। अभी उससे पानी निकल रहा है, मैंने टोकरी में डाल के रखा हुआ है छन्नी में। तो ये चाशनी हमारी पक रही है। तो फिर मैं फिर इसके बाद आपको कच्चे आलू बुखारे की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इन दिनों यही चीज़ें दस्तयाब है, तो खुश्क आलू बुखारे की भी करूँगी, पर अभी मैं जो है ना कच्चे आलू बुखारे की करूँगी। वो उस दिन मार्केट से लाई मैं बहुत सारा, तो बस इस्तेमाल हो गया, समझ ही नहीं लगी। तो आज जो मैंने कहा कच्चे आलू बुखारे कहीं से आए हैं, तो मैंने कहा फिर वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंगो तो अपने घर से गिरे हैं, अपने घर में लगे हुए हैं, तो वो तूफ़ान आया तो गिर गए हैं। यही कोई 7-8 दाने थे, बहुत छोटे छोटे, तो मैंने कहा चलो रेसिपी बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। गर्मियों में तो वैसे भी खाना कितने तरीक़ों से खाया जाता है कि क्योंकि खाने को दिल नहीं करता, बंदा अपने आप को बहला बहला के कभी किस चीज़ के साथ, कभी किस चीज़ के साथ भी चलो कोई अचार चटनी हो जाए तो खाना खाया जाता है, वरना गर्मियों में खाना नहीं खाया जाता गर्मी की वजह से। ये देखें जी, इसमें सफ़ेद नमक हम आयोडीन वाला 1 चुटकी शामिल करने लगे हैं। चलिए अब इसमें आम के अलावा एक चीज़ लास्ट में शामिल करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, उससे इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा, बहुत ही मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे साथ आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं ऐसा ऐसा आगे जा रही हूँ, और बराए मेहरबानी आप ज़रा मेरे साथ ताउन करें कि मुझे माली तंगी है बहुत, तो मैं अपने बेटे के लिए ये इतनी जिद्दोजहद कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि मेरे चैनल चल पड़े, और मेरे बच्चे का ना एक ही रह गया शादी के लिए, तो मैं इसके लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे शादीशुदा हैं और माली हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे साथ ताउन करें कि मेरे बच्चे की जायज़ ख्वाहिशें पूरी हो जाएँ, गलत हाथों में ना जाए। और मैं उसकी सारी कोशिश करती हूँ कि जायज़ ख्वाहिशें पूरी करूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, मेरी रेसिपियों को शेयर भी कीजिए।
ताकि आप लोगों की मोहब्बत और तावन से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ। कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कि अल्लाह करे कि मेरे बेटे की अल्लाह पाक नेक सबब बनाए करनी। अल्लाह पाक जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे, लेकिन बंदे को कोशिश तो करनी चाहिए। जो मेरे नसीब में होगा, मेरे बच्चे के नसीब में होगा, वो ज़रूर मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने इतनी जद्दोजहद की है शुरू के मेरे बेटे के लिए आसानियाँ हो जाएं। कुल माँ के बच्चों के साथ सदके मेरे बच्चे के लिए भी आसानियाँ हों। मेरी यही दुआ है सबके लिए, और आप लोगों के तावन से मैं आगे बढ़ूँगी। तो अभी बहुत कम है, सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, लेकिन मैं हौसला नहीं हारूँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर ज़िंदगी रही तो जद्दोजहद जारी रखूँगी। ये देखिए अब हमारी चटनी थोड़ी थिक हो गई है, देखें। बस ये आपने 8 से 10 मिनट पकानी है। उसके बाद फिर इसमें आम शामिल करके फिर हमने उसको 7 से 8 मिनट पकाना है। फिर आखिर में इसमें एक चीज़ मैं शामिल करूँगी जिससे उसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। जी तो अब मैं आम शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये पानी इनसे सारा निकाल दिया है ऊपर। जब इसका अपना पानी निकाला है तो ऊपर ठंडा पानी डाला था, जैसे जर्दा चावलों को नहीं करते उस तरह। अब ये देखें ये पकेगा ना 7 से 8 मिनट इसमें, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब एक चीज़ इसमें शामिल करनी है, पर वो एंड में करूँगी, बस 1-2 मिनट पहले तैयार होने से। ये 6-7 मिनट इसको मैं पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 11 मिनट चाशनी पकने में लगे हैं हमारे। तो अभी ये मैंने आम शामिल कर दिए हैं, थोड़ी देर ये पकेंगे। उसके बाद इसमें वो एक चीज़ और शामिल करूँगी आखिर में, फिर वो करती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ आलू बुखारा, कच्चे आलू बुखारा की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। अगर आपने इसको ज़्यादा अर्सा स्टोर करना है तो आप इसमें एक चुटकी टाटरी की शामिल कर सकते हैं, और 2 या 3 टेबल स्पून आप सिरका सफ़ेद वाला यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी ना काफ़ी टाइम चलेगी, 6 से 7 माह तक चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी, बाहर पड़ी रही तब भी। तो मेरी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें नहीं शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने स्टोर करना है तो फिर आप उसमें एक चुटकी मोटी सी टाटरी की डालें, और 3 टेबल स्पून इसमें आप डाल दें, या 2 टेबल स्पून डाल दें सिरके के, तो उससे ये ख़राब नहीं होगी। अब हम इसमें एक चीज़ आखिर वाली शामिल करने लगे हैं। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये कलवंजी हम शामिल कर रहे हैं इसमें। इससे इसका इतना अच्छा टेस्ट बनता है। और आपको पता है कलवंजी की अफादियत के सवाए मौत के हर मर्ज़ की शिफा है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, नार मुँह भी लेती हूँ 7 दाने। इस भाई एक छोटी सी चुटकी में जितने आ जाएँ, 7 से ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते, तो वो मैं सुबह नार मुँह लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई सख्ती मुसीबतें तो जो नसीब में है वो मिलती हैं, लेकिन बीमारियों से बहुत सारा छुटकारा मिल जाता है। अगर वो भी तो चलो बगैर डॉक्टर के गए भी निज़ाम चल सकता है जी। अब इसको मैं निकालने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो देखें आप इस स्टेज पे आप इसमें चख सकते हैं कि आपको के मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मसाले हैं, अगर नहीं तो आप और शामिल कर सकते हैं। पर हम ज़रा लाइट सा खाते हैं, इसलिए मैंने लाइट मसाले डाले। तो आप बेशक इसके मसाले तेज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये देखें बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तैयार हो गई। तो अब इसको ठंडा करके फिर हम शीशे वाली जार में डाल के रख देंगे। तो कभी कभार खाई जाती है, तो मैंने गिफ्ट करनी है किसी को, मैंने घर नहीं रखनी, इसलिए। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे, कुदरती आफात से अल्लाह पाक महफूज रखे, और अल्लाह ज़ालिम के जुल्म से बचाए, और हसद करने वाले की हसद से बचाए, और शैतान के शर से महफूज रखे। और अल्लाह पाक जो है ना आने वाला दिन बेहतर से बेहतरीन हो आप लोगों का, मेरी यही दुआ है। और आप लोगों से दुआ है और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए तावन होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।